अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर मेंटोर सबा। In today's lecture, we will discuss about how to paraphrase stanzas of a poem with reference to the context. एक्चुअल में हमारे पास ये क्वेश्चन होता है समरी के साथ चॉइस का कि आपने स्टैंजास की पैराफ्रेजिंग करनी है, उन्हें जो है वो इजी इंग्लिश राइटिंग में राइट करके उन्हें एक्सप्लेन भी करना है आपने विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसका जो है वो पोइम का हवाला देते हुए। जैसे उर्दू में हम तशरीह करते हैं कि ये शायर की कि पहले उसका हवाला मतन देना होता है, शायर का नाम किस नज़म से ये लिया गया है, शेर या किसी गज़ल से लिया गया है, तो वो सारा बताना होता है। इसी तरह ये इंग्लिश में हमारे पास होता है। इसमें हमने पहले इसकी ईजी इंग्लिश राइटिंग कर देनी है उस स्टैंजा की, जैसे मफ़हूम कह दें कि इसका कहने का मतलब क्या है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। पहले हमने ये बताना होता है कि रेफरेंस किस पोइम से, किस राइटर की ये पोइम है उससे लिया गया। और मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं समरी को, ताकि हमें वो एक ही जो है वो याद करना पड़े, एक पोइम से रिलेटेड मटेरियल। ये स्टैंजास में इसके एक्सप्लेनेशन आपको हर एक के लिए जो है वो डिफरेंट करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट मोस्टली प्रेफर कर देते हैं कि हम ये समरी ही कर लेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन और इसका ये जो पैराफ्रेजिंग वाला पोर्शन है इसको कवर करने से क्या बेनिफिट होगा। एक तो आपको उसमें जो पोइम में वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको पोइम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप क्योंकि आपने उसको पैराफ्रेजिंग इजी इंग्लिश राइटिंग में भी किया हुआ है, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, तो आप इजीली समझ जाएंगे उसका आंसर आपके पास क्या होगा उस क्वेश्चन का जो उस पोइम से रिलेटेड आपके पास आया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Firstly, we discuss the stanza from poem Try Again, that is unit number 3 in your English book. Stanza number 1. Taste a lesson you should heed. Try again if at first you do not succeed. Try again. Then your courage should appear, for if you will preserve, we will conquer, never fear. Try again. हाँ जी, इसकी अगर हम सिंपल उर्दू देखने वाले क्या है, दिस अ लेसन यू शुड हीड, ये एक सबक है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ट्राई अगेन, कि दोबारा कोशिश करें। इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, अगर पहली कोशिश में आप कामयाब नहीं हो पाते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। देन योर करेज शुड अपीयर, फिर आपका इस सूरत में हिम्मत और जो हौसला है वो जाहिर होनी चाहिए। फॉर इफ़ यू विल प्रिजर्व, क्योंकि अगर आप साबित कदम रहोगे, यू विल कॉन्कर, तो आप फतह हासिल कर लोगे। नेवर फियर, डरना नहीं है, खौफजदा ना हो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। जी, ये तो हमारे पास सिंपल स्टैंजा है। इसका पहले हम रेफरेंस बताएंगे, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट, ये किस पोइम से, किस पोर्शन से, वो पोइम हमें क्या बता रही है, कहाँ से लिया गया है। फिर देन हम इसकी पैराफ्रेजिंग मतलब इजी इंग्लिश राइटिंग करेंगे। देन हमारे पास आता है फोर्थ पोर्शन एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी वो करेंगे। So, references that these lines have been taken from the poem Try Again, written by W.E. Hickson, William Edward Hickson. रेफरेंस हमने उसका हवाला बता दिया कि ये कहाँ से लिया गया है। दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोएम ट्राई अगेन, जो कि जिसके राइटर कौन है, विलियम एडवर्ड हिक्सन, W.E. हिक्सन। कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्स्ट पे गौर करिएगा। ये जैसे उर्दू में हम तशरीह करते हुए या वो पैराग्राफ की करते हुए इसलिए उसमें आ जाता था ना सियाको सबाक, कि इस पैराग्राफ से पीछे शायर ने क्या बताया और इसके आगे वो क्या बता रहे हैं, यानी पूरी पोइम का वो जो आपने एक निचोड़ सा बता देना है। दो चार सेंटेंसेस के अंदर आपने पूरी पोइम को एक्सप्लेन कर देना होता है इसमें। दिस पोइम कन्वेज ए यूनिवर्सल मैसेज ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल, क्या है कि ये पोइम हमें जो है वो एक यूनिवर्सल मैसेज, एक जो है वो पैगाम दे रही है ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल, के मुसलसल कोशिश करते रहें। द पोइट सेज दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन टिल सक्सेस, के पोइट हमें इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें कोशिश करते ही रहना है, बार बार कोशिश करनी है, कब तक, टिल सक्सेस, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। इफ़ वी एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल, अगर हम इस उसूल पर अमल पैरा हों, वी विल बिकम हार्ड वर्किंग, तो हम जो है वो मेहनत कश बन जाएंगे, मेहनती बन जाएंगे, ब्रेव, बहादुर बन जाएंगे, करेजियस, हौसलामंद होंगे, सक्सेसफुल, कामयाब होंगे, एंड रिस्पेक्टफुल, और मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे।
क्या है वो प्रिंसिपल? ट्राई अगेन एंड अगेन, कि अगर आप पहली बार में कामयाब नहीं होते तो आप फिर से दोबारा से कोशिश करें। द रोड टू सक्सेस इज डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, के जो कामयाबी की तरफ जो सड़क है वो क्या है, बहुत से दिलकश जो है वो पार्किंग प्लेसेस, रुकने वाले मुकामात उसमें आएंगे। सो वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, तो हमें उन मुकामात की तरफ मुतवज्जे होकर रुकना नहीं है, हमें कोशिश करते ही रहना है टू क्रॉस द रोड, ताकि उस सड़क को हम अबूर कर सकें एंड गेट ब्रिलियंट सक्सेस, और जो है वो बहुत ही उम्दा कामयाबी हासिल कर सकें। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप जब पैराफ्रेजिंग के लिए ये जो स्टेंजास करते हैं, इसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पूरी पोइम में जितने भी स्टेंजास हैं सबके लिए सेम होगा। मतलब कि आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस तो जाहिर सी बात है वो तो एक लाइन का है कि पोइम का नेम और उसके राइटर का नेम आता है। कॉन्टेक्स्ट की बात होती है वो आपको हर एक पैराग्राफ के लिए, हर एक स्टैंजा के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। आपने एक ही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो हर स्टैंजा में उसके एक्सप्लेनेशन में यूज़ करना है। तो ये फर्स्ट के लिए एक्सप्लेन मैंने कर दिया। नेक्स्ट के लिए वो हम एज इट इज़ उसे जो है वो पैराफ्रेजिंग पे डायरेक्ट चले जाएंगे। पैराफ्रेज होता है उसकी आसान आसान अल्फाज में उसको बयान कर देना। अगर हम कहें कि उसका जैसे इंग्लिश में ही तर्जुमा करना उस स्टैंजा का, क्योंकि स्टैंजा में कुछ ऐसी वर्डिंग्स होती हैं जिसकी हमें एज इट इज़ सही समझ नहीं लग रही होती, उसकी उर्दू समझते हैं फिर लगता है उसको हमने इजी इंग्लिश राइटिंग में पहले करना है, उसके बाद फिर हमने जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो पैराफ्रेजिंग में इसमें क्या आ जाता है, यू शुड गिव इम्पोर्टेंस। अच्छा, पैराफ्रेज जो होगा क्योंकि उसी की इजी राइटिंग होगी तो ये कभी भी किसी भी स्टैंजा का एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हर स्टैंजा एक दूसरे से डिफरेंट होगा, सेम वर्डिंग हर स्टैंजा में नहीं यूज होगी। You should give importance to this lesson that you should keep on trying in all conditions, कि आपको इस सबक की तरफ ध्यान देना है, इसको बहुत ही अहमियत देनी चाहिए। दैट यू शुड कीप ऑन ट्राइंग इन ऑल कंडीशंस, के आपको तमाम हालात में अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। इफ़ यू डू नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट ट्राई, अगर आप पहली ही कोशिश में कामयाब नहीं होते, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए। योर कंटिन्यूस स्ट्रगल वुड मेक यू करेजियस एंड इफ़ यू परसिस्ट स्टेडली, कि आपकी जो मुसलसल कोशिश है, मेहनत है, आपको एक तो हौसलामंद बना देगी। एंड इफ़ यू परसिस्ट स्टेडली, और अगर आप इस पर पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से डटे रहेंगे, यू विल गेट सक्सेस, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। सो नेवर फियर एनी हर्डल और डिफ़िकल्टी, तो कभी भी किसी रुकावट से जो है वो खौफज़दा ना हो एंड कीप ऑन ट्राइंग, और कोशिश जारी रखें। ये थी उसकी इजी वर्डिंग पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेनेशन, के इससे हमें जो है वो क्या सबक मिल रहा है, वो इसमें असल में बताना क्या चाह रहा है राइटर में। This stanza from the poem Try Again, written by William Edward Hickson, W.E. Hickson, is a message of encouragement and perseverance। ये क्या है मैसेज हमारे पास, एक तो हौसलामंदी का और दूसरा है अपने काम के साथ डटे रहने का दे रहा है। यही कह रहे थे ना वो स्टार्ट में कि अगर आप पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो डटे रहें, अपना हौसला ना हारें, कोशिश करते रहें, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। In this stanza, the poet teaches us a golden principle of success। इस स्टैंजा में पोइट हमें क्या सिखा रहे हैं, एक सुनहरी उसूल बता रहे हैं कामयाब होने का। He says that we should keep on trying in all conditions, कि हमें तमाम हालात में कोशिश करते रहना चाहिए। If we do not succeed on first try, अगर हम पहली ही कोशिश में कामयाब नहीं होते, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और कंटिन्यूस स्ट्रगल वुड मेक अस करेजियस एंड वी परसिस्ट स्टेडली, वी विल गेट सक्सेस। हम अगर अपनी कोशिश जारी रखेंगे, कोशिश जारी रखते हैं, हमें हमारे अंदर हौसला पैदा होगा, हाँ जी ये हम कर सकते हैं, कर सकेंगे। एंड इफ़ वी परसिस्ट स्टेडली, और इसी सोच को अपने जहन में रखते हुए हम उस काम के साथ डटे रहेंगे पुख्ता इरादे के साथ, वी विल गेट सक्सेस, हम ज़रूर कामयाब होंगे। So we should never fear any hurdle or difficulty and keep on trying, तो हमें किसी भी रुकावट और परेशानी से घबराना नहीं है, खौफज़दा नहीं होना, and keep on trying, और कोशिश करते रहना है। If we act upon the principle of trying again and again, अगर हम मुसलसल बार बार कोशिश करने के उसूल पर जो है वो
अमल पैरा होंगे, उस पर अमल करेंगे, वी विल बिकम हार्ड वर्किंग, हम मेहनती बन जाएंगे, ब्रेव, बहादुर बन जाएंगे, करेजियस, हौसलामंद हो जाएंगे, सक्सेसफुल, कामयाब होंगे, एंड रिस्पेक्टेबल और मुअज़्ज़ज़ होंगे। अब देखें, अपने काम के साथ डटे रहते हुए बार बार कोशिश करके कामयाब होने से हमें सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि मेहनती होने का भी एजाज़ मिल रहा है, बहादुर होने का भी, हौसलामंद का भी, और साथ के साथ एक मुअज़्ज़ज़ के वाकई इसने अगर कोई काम स्टार्ट किया था तो उसे कंप्लीट करके ही जो है वो सुकून हासिल किया है। ओवरऑल द मैसेज ऑफ द स्टैंजा इज वन ऑफ होप एंड इंकरेजमेंट। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस स्टैंजा में पोइट हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? होप, उम्मीद, एंड इंकरेजमेंट और हौसलामंदी का। इंकरेजिंग द रीडर, इससे जो है वो पढ़ने वाले को हौसला मिल रहा है टू कीप ट्राइंग, कि वो कोशिश करता रहे, एंड नेवर गिव अप इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, और मुश्किलात के सामने जो है वो कभी भी हौसला ना हारे। ये था हमारे फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड पैराफ्रेजिंग। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा डाटा है और डिफरेंट साइट से कंपाइल किया हुआ डाटा है कि आपको इंशाल्लाह हाईएस्ट मार्क्स गेन करने में हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंजा नंबर 2, वंस और ट्वाइस थो यू शुड फेल, इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, try again. If we strive, 'tis no disgrace. Though we did not win the race, what should you do in that case? Try again. क्या है? वंस और ट्वाइस थो यू शुड फेल, एक या दो बार अगरचे आप नाकाम हो जाओ, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, आप बिल आखिर कामयाब हो ही जाओगे। कैसे? ट्राई अगेन, कोशिश करते रहो, कि अगर आपको कामयाब होना है आखिरकार तो दोबारा कोशिश करें। इफ़ वी स्ट्राइव दिस नो डिसग्रेस, अगर हम कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे तो इसमें कोई तौहीन नहीं है, कोई डिसग्रेस नहीं है। थो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम उस दौड़ को नहीं जीत सके, वट शुड डू इन दैट केस, तो इस सूरत में हमें आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। जी, इसमें भी जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हमारे पास सेम वही होगा जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में यूज़ किया था। तो इसको रीड किए बगैर हम जो है वो नेक्स्ट इसकी पैराफ्रेजिंग पे आ जाते हैं। पैराफ्रेजिंग में आपके पास क्या है? यू मे फेल वंस और ट्वाइस, if you persist and keep on trying, you would be successful at last. If we fail and try hard to achieve or get something, it is no disgrace. If we do not win the race, we should keep on trying in that case as well. हाँ जी, इसमें इजी उसको हमने जो है वो इजी इंग्लिश में राइट अप करना है पैराफ्रेजिंग के पोर्शन में। यू मे फेल वंस और ट्वाइस, कि आप एक या दो बार फेल हो जाते हो। इफ़ यू परसिस्ट एंड कीप ऑन ट्राइंग, अगर आप मुसलसल डटे रहते हो अपने काम के साथ और कोशिश करते जारी रखते हो, यू वुड बी सक्सेसफुल एट लास्ट, तो आप आखिरकार कामयाब हो जाओगे। इफ़ वी फेल एंड ट्राई हार्ड टू अचीव और गेट समथिंग, अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने में नाकाम हो जाएं, ये कोशिश करें लेकिन नाकाम हो जाएं, इट इज़ नॉट डिसग्रेस, तो इसमें कोई तौहीन नहीं है। इफ़ वी डू नॉट विन द रेस, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग इन दैट केस एज वेल, कि अगर हम उस दौड़ को नहीं भी जीत सके तो हमें फिर से कोशिश करनी है, उन हालात में भी हमें दोबारा कोशिश करते रहना है। एक्सप्लेनेशन, in this stanza, the poet says that you may fail once or twice. If you persist and keep on trying, you would be successful at last. The poet further says that if we fail and try hard to achieve or get something, it is no disgrace. तो इसमें कोई भी हमारे लिए तौहीन नहीं है कि हम कोशिश की थी और नाकाम हो गए। इफ़ वी डू नॉट विन द रेस, अगर हम ये जो है वो दौड़ में, इस रेस में नाकाम हो गए हैं, नहीं जीत पाए, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग इन दैट केस एज वेल। Here the poet mentions the psychology of a person who fails once or twice. यहाँ असल में पोइट जो है वो एक ऐसे इंसान की नफ्सियात बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, जो कि एक या दो बार जो है वो नाकाम हो चुका है। सच ए पर्सन इज डिस्करेज्ड, वो हौसला हार चुका है अपना। ही फील्स अशेम्ड, वो अपने लिए शर्मिंदगी समझता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, एंड थिंक्स ऑफ गिविंग अप स्ट्रगल, और अपनी कोशिश करना जो है वो
तर्क करना, मतलब छोड़ना चाह रहा है कि अब मजीद मैं और कोशिश नहीं करूंगा। द पोइट इंकरेजेस हिम, असल में ये पोइट उस पर्सन को जो है वो हौसला दे रहे हैं, एंड सेज दैट इफ वी ट्राई एंड फेल, और उसे कह रहे हैं कि अगर हम कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, इट इज़ नॉट डिस्प्लेस, उसमें कोई भी जो है वो बुरा महसूस करने वाली अपने लिए जो है वो तौहीन का बायस जो है वो ना बनाए इसे। इफ़ वी वांट टू प्रिवेल, अगर हम हमें आखिरकार कामयाब होना ही है, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, तो हमें ये खुद से ही नहीं सोचना कि जी पता नहीं क्या होगा, मैं इतनी बार कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं ये काम मेरे से होना ही नहीं है। इस तरह के जो है वो बुरे ख्यालात ज़हन में नहीं लाने और अपने काम पे लगे ही रहना है। जैसे कोई स्टूडेंट अभी ये एक्सप्लेनेशन को देख के फील कर रहे होंगे, हाँ जी जी ये नहीं हमसे हो पानी, ये तो इन्होंने इतना लंबा इस बार डाटा दे दिया हमें। बिल्कुल भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको, मैं गारंटी देती हूँ, 100% आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप 3 बार इसको बिल्कुल सही ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको फ़ील होने लग जाएगा कि हाँ जी, ये हमने याद कर लिया। सिर्फ़ देख कर 3 बार रीड ही करना है, क्योंकि बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो स्टैन्ज़ा है, उसकी ईज़ी इंग्लिश हमें अगर करनी आती है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल जो है वो कह रही हूँ कि बिल्कुल थोड़ी-सी अबाउट 2 टू 3% जो है वो आपको ज़रा एक्सप्लेनेशन उसकी करनी पड़ेगी याद, बाकी सारा सेम एज़ इट इज़ वही है जो ऊपर हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टैन्ज़ा नंबर 3, क्योंकि ये पोएम में हमारे पास 3 स्टैन्ज़ाज़ हैं, 3 ही हैं, 2 की एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, थर्ड हमारे पास है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको महसूस होता है कि आपका काम जो है वो मुश्किल है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त आपको आपका इनाम, आपका सिला ज़रूर देगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। एट ऑल दैट अदर folk कैन डू, जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो आप सब्र के साथ इसे क्यों नहीं करते? कि लोग भी तो हैं ना, आप कौन सा अनोखे हैं कि पहले ही बार ही आपने ये काम करना है। जाहिर है कई ऐसे काम हैं जो आप दूसरों से इंस्पायर होकर करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हौसला हार जाते हैं। तो जो दूसरे लोग कर सकते हैं, तो आप उस काम को सब्र से क्यों नहीं कर सकते? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, तो इस जो है वो उसूल को अपने जहन में रखें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें कि अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। Reference: These lines have been taken from the poem Try Again, written by William Edward Hickson. Context हमारे पास वही है जो हमने ऊपर दोनों स्टैंडर्ड्स के लिए किया है। पैराफ्रेजिंग की तरफ आ जाएं। If you find your task hard, you should not give up the struggle. अगर आपको अपना काम मुश्किल लगता है तो हिम्मत ना हारें, अपनी कोशिश ना छोड़ें। यू शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, आपको दोबारा से दोबारा कोशिश करते रहना चाहिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस, वक्त आपको कामयाबी की जो है वो सूरत में, कामयाबी की शक्ल में आपको आपका सिला ज़रूर देगा कि आपने इतनी मेहनत की और आपको उसका इनाम ज़रूर देगा। सो कीप ऑन ट्राइंग, तो कोशिश करते रहें। वट अदर पीपल कैन डू यू कैन आल्सो डू, जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। यू शुड रिमेंबर द रूल ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड कंटिन्यू योर स्ट्रगल विद पेशेंस, आपको इस दोबारा दोबारा कोशिश करने का जो है वो उसूल अपने जहन नशीन कर लेना है। एंड कंटिन्यू योर स्ट्रगल विद पेशेंस, और सब्र तहम्मुल के साथ अपनी जो है वो कोशिश जारी रखनी है। In this stanza, the poet encourages us and advises us to continue our struggle to get success. अब इस स्टैंजा में पोइट हमें देखें, अब तीनों स्टैंजाज में डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में हमारे पास था कि हमें ये जहन नशीन करना है कि ट्राई अगेन एंड अगेन। दूसरे वाले में क्या, अगर बाकी जो हैं वो, अगर आपका कोई काम नहीं सही से हो पाया, आपने फर्स्ट ट्राई में नहीं किया कंप्लीट, तो आप सेकंड में उसे दोबारा कोशिश करते हुए कर सकते हैं। और थर्ड में है कि अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? व्हाट अदर कैन डू यू कैन आल्सो डू। तो तीनों जो हैं वो हमें डिफरेंट तरीके से जो है वो ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करते रहने की जो है वो इस काम की तरफ, इस उसूल को अपने जहन में बिठाने की तरफ जो है वो हमें इशारा दे रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
इफ वी कैरी ऑन, अगर हम जारी रखेंगे, वी विल ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज एंड सक्सेस विल लिक और फीड। कि अगर हम जारी रखेंगे अपनी कोशिश तो और साथ के साथ जो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां, उनको अबूर करेंगे। सक्सेस विल लिक आवर फीट, तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। The poet says that if you find your task hard, you should not give up struggle. You should keep on trying again and again. Time will bring you your reward in the form of success. So keep on trying. What other people can do, you can also do. You should remember the rule of trying again and continue your struggle with patience। और आपको अपने जहन में ये उसूल के दोबारा कोशिश करें, इसको याद रखना है। एंड कंटिन्यू योर स्ट्रगल विद पेशेंस, और अपनी कोशिश जो है वो सब्र और तहम्मुल के साथ जारी रखनी है। अब ये अगर हम ये नहीं हम कह रहे कि कोई एक अपना लाइफ में इंसान पर्सन एक काम करता है तभी वो अपनी कोशिश ज़्यादा करेगा। ये अगर आपकी बुक में मौजूद है तो ये असल में आपके लिए भी लेसन है, स्टूडेंट्स के लिए लेसन है कि अगर आपको एक काम आपका जो है वो एक टास्क आपसे नहीं कंप्लीट सही से हो रहा, आप जो है वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन आपको नहीं वो याद हो पाता, अगर याद होता है तो वो लिखते हुए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आपको फील होता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता। जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे, मेरी लास्ट की जो समरीज वाली वीडियोस हैं या ऐसे वाले हैं लेक्चर्स हैं, उसे देखते ही ये कहते होंगे नहीं नहीं इतना लंबा है हमसे तो नहीं होगा। तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कोटेशंस देखते हुए लेंथी मटेरियल को छोड़ देते हैं। हालांकि बेस्ट मटेरियल उनके लिए वही है जो उन्हें 100% मार्क्स जो है वो दिलाएगा इंशाल्लाह। तो आप भी इसको ध्यान से पढ़ें, सही से। ट्राई अगेन एंड अगेन का जो है वो फिनोमिना, एक प्रिंसिपल अपने जहन में रखें कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और कामयाबी सिर्फ यही नहीं कि आपने जो है वो कोई ऊंची पोस्ट तक जाना है, आपका आज का लेसन जो कल तक आपने याद रखना है या नेक्स्ट आपने एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर करके रखना है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बड़ा टास्क होता है एक स्टूडेंट के लिए कि वो उस लेक्चर को, उस अपने जो है वो टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करे कि नेक्स्ट जब भी वो उसकी सामने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसे इजीली आंसर कर सके। सो ट्राई अगेन एंड अगेन। एक बार आपसे नहीं हो पाता दोबारा करें, दोबारा नहीं होता फिर से करें, और तब तक करें जब आपसे कंप्लीट वो याद नहीं होता। एंड दैट्स एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने चाहने वालों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकें। इसे अच्छे से प्रिपेयर करें और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।